नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती के अ, बारे में। सबसे पहले अभी आज यह सूचना काफ़ी वायरल भी हो रहा है और जहाँ तक है इसके पहले पीछे के तथ्यों को हम जानेंगे कि आखिर इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि काफ़ी समय से काफ़ी सालों से ऐसा देखा जा रहा है कि जो है 60,000 वैकेंसी या जो है कभी कभी 50,000 वैकेंसी, तमाम तरह की वैकेंसी की चर्चा चलती रहती है। लेकिन हमें देखना है कि आखिर इसमें कितनी सच्चाई है। अगर सच्चाई है तो क्यों है, और अगर सच्चाई नहीं है तो क्यों है। तो आइए इस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चर्चा ये है कि बेसिक शिक्षा विभाग ने रिक्तियों का ब्यौरा जो है आयोग को भेजा है। आपने देखा कि 2018 में जो भर्ती हुई थी तो वो ग्रामीण संवर्ग में हुई थी, है ना, ग्रामीण संवर्ग में हुई थी। लेकिन शहरी संवर्ग में यानी कि शहरी कैडर में अब तक नहीं हुई, काफी समय से नहीं हुई, है ना, काफी समय से नहीं हुई, जिसमें लगातार शहरी कैडर में काफी रिक्तियों की संख्या है ना, शिक्षकों की, जिसकी जानकारी लिखित रूप से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को विभाग ने, है ना, जानकारी दे दी है। और कितनी है? 11,508। कितनी है? 11,508। लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो रिक्तियां पहले की बच गई थी, और अभी आपने देखा कि स्कूल का मर्जर भी हो रहा था, तो उनमें पूरा अगर देखा जाए तो लगभग 48,000 रिक्त पद है, ऐसा माना जा रहा है। और ऐसा कहा भी गया है कि भर्ती की में पहले नियमावली में संशोधन होगा, जो 2018 वाली थी, नियमावली में संशोधन होगा, तब समायोजन की प्रक्रिया, है ना, उसके बाद आपका विज्ञापन जारी होगा। अभी विज्ञापन कब जारी होगा, कैसे जारी होगा, उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। तो न्यूज आज ही एक समाचार पत्र में यह आपका देखने को मिला था, और इसमें पूरी तरीके से है कि बेसिक शिक्षा विभाग में लगभग 60,000 पद, अगर 48-11 जोड़ेंगे तो लगभग इतना हो जाएगा। तो लगभग 60,000 पदों पर वैकेंसी निकालने की तैयारी है ना, चर्चा ये है। दूसरी चीज, ग्रामीण में 48 है और शहर में 11,508 है। देखा जाए तो लगभग इसका अधियाचन क्या है, तो इसका आयोग को भेजा ही जा चुका है। यहाँ पर साफ लिखा है कि अब तक जो परीक्षा कराई जा रही थी वो पीएनपी के द्वारा कराई जा रही थी, है ना, प्राथमिक शिक्षक भर्ती 68,000, 69,000, ये सब पीएनपी के द्वारा कराई गई थी। लेकिन अब जो परीक्षा कराई जाएगी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा कराई जाएगी। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि नगरों में तो काफी भारी कमी है, तो ये वाला तो आएगी ही आएगी, है ना, 11,508 तो आएगी, है ना। और लगातार यह इस रिक्तियों का जो ब्यौरा है वो लिखित रूप से ऑफलाइन मोड में जो है आयोग को विभाग ने सूचित कर दिया है। ठीक है। और जैसा कि आप देख सकते हो इसमें ये पूरा दिया गया है कि लंबे समय से और ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय में भी करीब 48,000 पद रिक्त हैं। इन पर चयन के लिए बेसिक शिक्षा विभाग नियमावली में संशोधन प्रक्रिया के बीच कम संख्या वाले विद्यालय, है ना, जहां जिस विद्यालय में भाई नामांकन कम है, यानी कम संख्या वाले विद्यालय में जो समायोजन की प्रक्रिया हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में पूर्ण कर रहा है। ठीक है। अब देखिए उसमें है कि शिक्षा आयोग को भेजे जाने वाले अधियाचन के अनुरूप बेसिक का पोर्टल जल्द तैयार होने की उम्मीद है। इसके उपरांत सभी रिक्त पदों का विवरण भर्ती के लिए ऑनलाइन माध्यम, पता है ना कि आयोग ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन, आप ई अधियाचन दीजिए, ई अधियाचन दीजिए, उसके बाद तो बहुत, है ना, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा वैकेंसी आने में। और लगातार आप जान रहे हो कि आपका टीजीटी पीजीटी की जो है लगातार चरणबद्ध तरीके से ई अधियाचन भेजा जा रहा है, तो उसका लगभग 23,000 भर्ती तो पूरी तरह से मान के चलिए कि आनी है ना, टीजीटी पीजीटी, क्योंकि अधियाचन मंगाया जा रहा है, अधियाचन इसीलिए मंगाया जा रहा है भर्ती के लिए ही। और जैसा कि ऑनलाइन अधियाचन चरणबद्ध तरीके से प्रक्रिया पूर्ण हो रही है ना, इसमें टीजीटी पीजीटी के लिए। लेकिन अब बात आती है प्राथमिक की, तो लगातार लोगों का था कि भाई सुपर टेट नहीं आएगा क्या, तो उसकी भी आज आपको थोड़ी बहुत खुशखबरी देखने को
है ना मिल रही है ना। तो इसमें क्या था बच्चों कि जो लगभग 11,508 था ना, तो इनमें समेकित सूचना उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को ऑफलाइन मोड में दे दिया गया है और 48 पूरा 1000 पदों पर ये पूरा जो विवरण है वो जुटाया जा रहा है। और फिर नियमावली में संशोधन के बाद ही, है ना, जब तक आयोग को ई अध्याचन प्राप्त नहीं होगा तब तक वैकेंसी आने की में देरी होगी। और जिस दिन उनका है कि आप ई अध्याचन भेजिए, हमको क्या है, हम तुरंत विज्ञापन निकाल देंगे अगर रिक्त पद हैं तो ऐसे में स्टूडेंट्स अब देखिए, तो अभी तो ये हमारा सकारात्मक हमने इस पर बात की कि लगभग शहर वाली तो आनी ही है ना। ग्रामीण में भी जुटाया जा रहा है, लगभग 60,000 भर्ती हमें देखने को मिल सकती है। तो ये तो एक सकारात्मक। नकारात्मक पक्ष है कि तुरंत नहीं वैकेंसी आएगी, अभी तो जुटाया जा रहा है। हालांकि इलेक्शन है ना उत्तर प्रदेश में, और जब भी शिक्षक भर्ती बहुत बल्क उसमें आती है तो ये मान के चलिए कि चुनाव का समय भी होता है और हमें क्या करना है, हमें तो बस ये है कि भाई वैकेंसी आने से मतलब है। और 2027 में इलेक्शन है, तो ये पूरी तरह से आप तैयार हो जाइए कि उत्तर प्रदेश में हर उसमें, है ना, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, और या फिर आपका जो है प्राथमिक हो, लंबे समय के बाद आपको भर्ती देखने को मिलेगी। प्राथमिक में तो लंबे समय के बाद, क्योंकि 68,000 शिक्षक भर्ती जब हुई थी, फिर 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी, लंबा समय हो गया और भर्ती नहीं हुई। तो ऐसे में यूपी टेट की परीक्षा है ही, तो जो बच्चे यूपी टेट को भी बहुत लाइटली ले रहे हैं उस पर दीजिए, ध्यान दीजिए। और सीटेट भी साथ ही साथ है, सीटेट भी आपने भरी दिया होगा फॉर्म। तो ऐसे में क्या है कि दोनों है, दोनों में से कोई भी आपका निकल जाए, क्योंकि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में उत्तर प्रदेश में सीटेट वैलिड है, अब तक रहा है, आगे का हमें नहीं मालूम, है ना, अब तक रहा है। हालांकि अभी नियमावली में संशोधन होगा, पहले की नियमावली में से अब की नियमावली में संशोधन होगा, इन्होंने साफ कह दिया है। तो मान के चलिए कि मैं पूरी तरह से, ये अभी ऑफिशियल तो नहीं है, लेकिन मान के चलिए कि ऑफिशियल जब टीजीटी पीजीटी का हो सकता है तो लगातार ये मैं मान लूं कि एक बड़ी भर्ती आपको प्राथमिक की देखने को उत्तर प्रदेश में मिलेगी। ऐसे में अगर आपने पहले से आप यूपी टेट, है ना, तैयारी, आप मतलब पहले से यूपी टेट सीटेट निकला है तो आप सुपर टेट की तैयारी में लग जाइए। तो अब इसमें देखना है कि 6 से 8, है ना, जूनियर एडेड 6 से 8 और 1 से 5 किस तरह से ये भर्ती की प्रक्रिया देते हैं, अभी उसमें हमें आगे देखना है। तो बाकी आप दृष्टि लर्निंग ऐप से भी अपनी सुपर टेट की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए 87501 पर आप कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और बाकी अगर आपके मन में कोई संशय है तो कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कितनी हद तक इसमें सच्चाई है। हालांकि बहुत सालों से इस तरह से देखने को मिल रहा है, लेकिन अब तक धरातल पर भर्ती नहीं देखने को मिली। लेकिन हम ये मान सकते हैं कि इलेक्शन भी है और तमाम तरह की चीजें हैं कि जब रिक्तियों की ये ब्यौरा आ चुका है तो ये मान के चलिए कि हमें एक बड़ी भर्ती देखने को मिल सकता है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।